दोपहर का समय होता है। तेज गर्मी में गांव की सड़क पर लीला अपने पके आमों से भरा टोकरा लेकर चल रही होती है। हाय रे, कितनी गर्मी है आज। ऊपर से ये सड़क भी कितना जल रहा है। ऐसे धूप में तो लोग अपने अपने घरों में बैठकर कूलर और एसी की हवा खा रहे होते हैं, पर कोई ना, इस पापी पेट के लिए इतना तो मुझे करना ही होगा। इन आमों को बेचकर थोड़े बहुत जो पैसे आएगा उससे ही घर का राशन खरीद लूंगी। लीला सड़क के किनारे खड़े होकर लोगों को आवाज लगाती है। आम ले लो आम, मीठे मीठे ताजे ताजे पके रसीले आम। आम ले लो आम, मीठे मीठे ताजे ताजे पके रसीले आम। तभी एक आदमी उसके पास आम खरीदने को आता है। अरे बहन जी, कैसे दिए आम? बस 40 रुपए किलो भैया। ठीक है, हमें 1 किलो आम दे दो। लीला उस आदमी को 1 किलो आम दे देती है। वह आदमी आम लेकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही करके वहां कुछ लोग उसके आम खरीद लेते हैं और वह अपना आम का टोकरा लेकर दूसरी ओर जाने लगती है। वह सड़क से होकर जा रही होती है, तभी उसे एक कार आकर टक्कर मार देती है। लीला सड़क के किनारे जमीन पर गिर जाती है और दर्द से तड़पने लगती है। उसके टोकरी में रखा आम जमीन पर बिखर जाता है। अधमरी होकर लीला वहां से आते जाते लोगों से मदद करने की गुहार लगाती है। सुनो, कोई मेरी मदद करो, मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे बचा लो, कोई मेरी मदद करो। आह, मेरा गला सूख रहा है, कोई मुझे पानी ही दे दो। हाँ, हमें और कोई काम तो नहीं है जो तेरी सेवा करूं। वह आते जाते लोगों से ऐसे ही आवाज देती, पर लोग उसे अनसुना करके वहां से आगे बढ़ जाते हैं और कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। लीला घायल अवस्था में रेंगते हुए एक हैंडपंप के पास चली जाती है, पर इससे पहले कि वह उस हैंडपंप तक पहुंच पाती, वह वहीं दम तोड़ देती है। पानी, पानी। मरते ही लीला एक चुड़ैल बन जाती है। इन स्वार्थी लोगों की वजह से आज मेरी जान गई है। अगर वक्त रहते इन लोगों ने मेरी मदद की होती तो मुझे अस्पताल पहुंचाया होता और मैं आज जिंदा होती। इन लोगों ने मुझे पानी तक नहीं दिया और प्यास के कारण तड़पते तड़पते आज मेरी जान चली गई। मैं इन सब से अपनी मौत का बदला लूंगी। मैं भी इन लोगों को जान से मार दूंगी। चुड़ैल अपने बिखरे हुए एक आम को उठाती है और उसे अपनी शक्ति से हैंडपंप में डाल देती है। उस हैंडपंप से आमरस बाहर निकलने लगता है। अब आएगा मजा। जैसे ही ये नीच और स्वार्थी लोग मेरे इस आमरस को पिएंगे, वो फिर अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। चुड़ैल एक औरत का भेष बनाकर लोगों को आवाज देने लगती है। आओ आओ, गांव के लोगों, ठंडे ठंडे और मीठे मीठे ताजे रसीले आमों का रस पी लो। ये हैंडपंप मैंने आपके लिए बनाया है, खास आपके लिए। उसकी बात सुनकर एक आदमी वहाँ उसके पास आता है और बोलता है। क्या कहो, आम का रस कहाँ है? तुम्हारा आम रस दिखाओ, है दी या फिर ऐसे ही कह रही हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे भाई साहब, यही तो है मेरा आम रस हैंडपंप। अगर आपको पीनी है तो मैं अभी आपको देती हूँ। चुड़ैल उसे हैंडपंप से आमरस निकालकर दे देती है। अरे वाह, ये तो सच में कमाल ही हो गया। इस हैंडपंप से तो सच में आमरस निकल रहा। वह आदमी चुड़ैल के दिए आमरस पीने लगता है। उसे वह आमरस बहुत अच्छा लगता है। वाह, तुम्हारी आमरस तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसे आमरस अपने जीवन में कभी नहीं पिए। अब से तो हर रोज मैं इसी हैंडपंप से आमरस पीने आऊंगा। जी भाई साहब, जरूर आइए। आखिर आप जैसे लोगों के लिए ही तो मैंने ये खास हैंडपंप बनाया है। वह आदमी लीला की चुड़ैल को पैसे देकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही कई लोग उस आम रस वाले हैंडपंप पर आते हैं और उसका आम रस पीते हैं। आधी रात का समय होता है। तभी जिन जिन लोगों ने चुड़ैल का आम रस पिया होता है वो उस हैंडपंप के पास आते हैं, जहाँ चुड़ैल पहले से ही मौजूद होती है।
वो एक एक करके आम में बदल जाते हैं और चुड़ैल उन्हें हैंडपंप के अंदर समा देती है। ऐसे ही कई दिन बीतता है। लोग चुड़ैल के आमरस पीते और फिर आधी रात होते ही वह चुड़ैल के पास चले जाते। फिर वहाँ चुड़ैल उन्हें आम बनाकर हैंडपंप में समा देती। एक दिन शिवा नाम का एक आदमी चुड़ैल को ऐसा करते देख लेता है। हे भगवान, ये आमरस वाली तो एक चुड़ैल है और ये लोगों को आम बनाकर इस भूतिया हैंडपंप में डाल दे रही है। मुझे लोगों को जाकर बताना होगा। शिवा चुड़ैल की सारी बातें सारे गांव वालों को बताता है। गांव का सरपंच कुछ गांव वालों के साथ एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक को गांव की सारी बातें बताता है। तांत्रिक उन लोगों से कहता है, वो चुड़ैल जो भी कर रही है उसके जिम्मेदार तो तुम लोग खुद ही हो। तुम लोग अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हो। फिर भी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तांत्रिक उन गांव के लोगों को और सरपंच से कहता है, मैंने अपने तंत्र शक्ति से जान लिया है इस चुड़ैल की आत्मा उस आम रस वाले हैंडपंप में कैद है। अगर तुम लोग उस आम रस हैंडपंप को जला दो तो वो चुड़ैल यहाँ से मुक्त हो जाएगी। सरपंच गांव वालों के साथ मिलकर उस आमरस हैंडपंप को जला देता है। हैंडपंप के जलते ही चुड़ैल वहां से मुक्त हो जाती है। सरपंच गांव वालों से कहता है, सुनो गांव वालों, आज के बाद से कभी भी किसी लाचार की मदद करने से मत कतराना। समय रहते उसकी मदद करना ताकि ऐसी घटना फिर न हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको परेशान न करूं, तो मेरी इस कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।